मैंने ये मुद्दा उठाया था और हमारे विपक्ष के दूसरे साथियों ने और मेरी पार्टी के साथियों ने भी ये मुद्दा उठाया था। ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा, शायद सरकार इसकी गंभीरता को अच्छी तरह से नहीं जानती। दलित समाज जो हज़ारों सालों से, मैं कहूँगा कि हज़ारों सालों से हमारे मुल्क का दलित समाज, शेड्यूल्ड ट्राइब समाज पीड़ित था। आपको मालूम है कास्टिज्म किस तरह का था, और यही देखते हुए हमारे लीडरों ने आज़ादी के बाद सबसे अगर अच्छा इस देश के गरीब के उत्थान के लिए किया तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्वेशन रखी। माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और बाबा साहब अम्बेडकर और उस वक़्त के जो चेयरमैन थे, उनकी सबसे बड़ी देन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर सबसे बड़ी देन हमारे मुल्क के 1/4 आबादी हिस्से के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है, तो वो रिजर्वेशन SC और ST की रखी। कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कभी कभी विवादित हुआ है ये चर्चा में कि प्रमोशन होनी चाहिए, नहीं प्रमोशन होनी चाहिए। हम तो हमेशा उसका समर्थन करते आए हैं, लेकिन कई पार्टीज नहीं करती आई है, रूलिंग पार्टी। लेकिन कभी हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि SC की रिजर्वेशन सर्विसेज में ख़त्म की जाए, ये तो कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और आज चाहे यूपी की सरकार की तरफ से जो वकील अदालत में थे, उत्तराखंड के जो वकील उत्तराखंड की सरकार की तरफ से गए थे, उन्होंने तो खुद कहा कि सर्विसेज में भी रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए और प्रमोशन में भी नहीं होनी चाहिए। और आश्चर्य की बात है कि वही बात जजमेंट में भी आ गया सुप्रीम कोर्ट की। मैं सोचता था कि जब माननीय लीडर ऑफ द हाउस सुबह उठे और वो जानते हैं इस बात की इंपॉर्टेंस, मैं सोचता था कि ये दोपहर के बाद जब इन्होंने कहा कि 2 बजे हम स्टेटमेंट देंगे, मैं सोचता था कि ये कहेंगे कि आज ही हम सरकार, केंद्रीय सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और इसको रिवर्स करेगी, और साथ ये कहेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स नहीं करेगी तो हम पार्लियामेंट में कानून लाएंगे, इसको नल एंड वॉइड करेंगे। ये कोई जवाब नहीं है कि द गवर्नमेंट हैज टेकन ए व्यू ऑन दिस एट द हाईएस्ट लेवल। सर, ये व्यू लेने वाली चीज नहीं है, ये इतनी सीरियस है। हिंदुस्तान की 1/4 आबादी के फ्यूचर, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है, उसको अगर ये सरकार इतनी नॉन सीरियसली लेती है, मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि वो तुरंत केंद्रीय सरकार कैबिनेट की मीटिंग कर ले और उसमें तय कर लें कि वो मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट को और उसे रिव्यू के लिए भेजें और इसे विड्रॉ करें, और अगर नहीं होता है तो पार्लियामेंट में सरकार कहे कि हम बिल लाएंगे, इसको हम नल एंड वॉइड करेंगे। ये मैं अपनी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से डिमांड करता हूं। उपसभापति महोदय, आरक्षण का विषय अपना संवैधानिक विषय है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी में पुणे पैक्ट हुआ था। बाबा साहब ने अंग्रेजों के टाइम पर सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया था और हिंदू समाज में फूट नहीं होनी चाहिए, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी में समझौता हुआ और पुणे पैक्ट हुआ था। उसमें रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया था। बाद में संविधान सभा में मतलब आरक्षण लागू हुआ है और संविधान ने 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% आरक्षण आदिवासी के लिए दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का कैसा बोल सकता है कि भाई राज्य सरकार अपने मन से करे, वो चाहे तो करे, ना चाहे तो करे, मतलब ये अन्यायकारी निर्णय है। इसीलिए रिजर्वेशन को 9 शेड्यूल में डालना चाहिए और सरकार हमारी रिजर्वेशन को सपोर्ट करने वाली है। नरेंद्र मोदी जी ने रिजर्वेशन का सपोर्ट किया है, अटल जी की सरकार थी तब भी सपोर्ट हुआ है, और हमारे मोहन भागवत जी मतलब उन्होंने भी सपोर्ट किया है। तो इसलिए सरकार मतलब कांग्रेस पार्टी हमारे साथ ही है, इस विषय पर कोई भी पार्टी विरोध नहीं करेगी। सरकार बिल लाएगी, इसके संबंध में सरकार ने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल और उसमें जो
रिक्रूटमेंट जो रिजर्वेशन है उसके संबंध का जो बिल है अमेंडमेंट का आना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी को भी मिलने वाले हैं और मतलब हमारी सरकार रिजर्वेशन का पूरा सपोर्ट करती है, आपका सपोर्ट रहेगा। धन्यवाद, बिल पास हो जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद।